हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत दिनों के बाद जो है मार्केट में फिर से जो है वीडियो बनाने का प्लान किया था। और बहुत दिन पहले हम जब स्टॉक इन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, तब हमने स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था। और उसके बाद से स्टॉक्स में वीडियो बनाने बंद हो गए थे। आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर फिर से वीडियो बना रहे हैं। और आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हो। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बेसिक से नॉलेज के हिसाब से फिर से वीडियो के माध्यम से लेवल से ड्रॉ करके बताऊंगा एक दो, और समझाऊंगा कि स्टॉक्स में आपको कब तक और किस तरह से अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एटलीस्ट मूविंग एवरेज जरूर लगा के रखें, जिसमें हमारा 150 डेज का मूविंग हो या 200 का या 50 का। तो मैं यहाँ पर दो मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूँ। तो दोनों ही मूविंग एवरेज, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले 50 डेज का मूविंग एवरेज ऐड कर लेंगे। आप भी कर सकते हो, यहाँ पे कलर का कोई चेंज वो नहीं है। अब मैं दूसरा जो है यहाँ पे 200 का कर लेता हूँ। और 200 के लिए मैं कलर ऐड कर लेता हूँ। और इनपुट में मैं डाल देता हूँ 200 लेंथ, कुछ इस तरह से आपके लिए। तो ये देख सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर किस तरह से इनको ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते, उनके लिए स्टॉक ने 50 डेज का जो मूविंग एवरेज था उसने यहाँ पर सपोर्ट दिया और इस कैंडल में सपोर्ट दिया। जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट मिला मूविंग एवरेज का, और स्टॉक्स अभी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो स्टॉक के पुराने लेवल्स थे, जैसे कि स्टॉक्स का ये जो हाई है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक्स ने यहाँ पर पहले हाई बनाया हुआ था और इसी हाई को फिर से टेस्ट किया। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई को टेस्ट किया और इसी तरह से स्टॉक्स हमारा यहाँ पर भी हाई बनाते हुए टेस्ट करते हुए आया था। तो पुराने हाई का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि आप उनको अगर नोट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में ये दिखाई दे। अब ये लेवल्स हो गया, फिर इसके बाद इस कैंडल के हाई को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे दो लेवल्स। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर और एक दो लेवल्स और ऐड करूंगा, जो स्टॉक्स के हमारे पुराने वाले हाई है। तो ये एक हमारा हो गया यहाँ पर हाई, सॉरी थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा स्टॉक का पुराना हाई लेवल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो दो लेवल है ये हमने यहाँ पर तीन लेवल आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब स्टॉक्स जहां पर ट्रेड कर रहा है, वो जो हाई लेवल है उसको भी हमें मार्क करना है, क्योंकि स्टॉक ने आज के दिन एक नया हाई बनाया है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा इस लेवल पर जो है हाई बना रहा है 2040 के आसपास का। तो ये स्टॉक्स ने 2030 के आसपास का हाई बनाया आज के दिन। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब स्टॉक्स जो है एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स हमारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ लो बना रहा है और हाई भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें किस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टॉक लास्ट के हाई को तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, लास्ट के लो को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो चांसेस किस बात के हैं कि स्टॉक अपने हाई के पास है, हाई के पास क्लोजिंग भी दी है और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए दिखाई देगा। पर ध्यान रहे, कल के दिन स्टॉक्स आज के हाई को ब्रेक करना चाहिए वॉल्यूम के साथ में। और स्टॉक्स अगर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी तब तक आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो उस टाइम पे आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम चलते हैं हमारे मंथली चार्ट की तरफ, और जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करते हैं उनके लिए क्या ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ खास नहीं बताने वाला हूँ। एक हमारा जो खुद का बनाया हुआ एक सिंपल सा नियम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मंथली चार्ट की एक कैंडल है और यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। और स्टॉक्स ने हमारा जो है यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो किया है। ग्रीन कैंडल बनी है, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन और फिर ग्रीन। तो यहाँ पे 5 से 6 कैंडल ग्रीन बन चुकी है। हर एक कैंडल हमारा हाई बनाते हुए जा रही है। तो जब तक स्टॉक हमारा हाई बना रही है और ग्रीन कैंडल बना रही है तब तक आप इस स्टॉक्स में बिंदास बैठे रहिएगा। जब तक स्टॉक इस तरह का ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तब तक कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल कैंडल को देखना है, कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है और कैंडल हाई बना रहा है या नहीं और कैंडल ग्रीन बन रही है या नहीं। इन अगर 3 पॉइंट को भी अगर आपने ध्यान में रखा है और स्टॉक में आप पोजीशन लेकर के बैठे हुए तो मस्त बैठे रहिएगा। ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जब तक स्टॉक अपने हाई की तरफ जा रहा है जाने दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।